ओम नमः शिवाय। आज श्री शिव महापुराण का वर्णन सती खंड का अध्याय दूसरा पुष्प वाणोत्पत्ति और अध्याय तीसरे में ब्रह्मा और काम संवाद भाग 17 में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र और परम पावन और दिव्य यश सुनो। पहले शिवजी निर्गुण, निर्विकल्प, रूप रहित, शक्ति रहित, निर्विकारी और परात्पर दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। इनकी आराधना से मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि की दृष्टि करने लगा। मेरी भौहों के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं मोहित हो गया। मेरे पुत्र दक्ष और मरीच ने भी हृदय में सोच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला प्राणी नीला और सुंदर वस्त्र पहने कांता की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। उसकी श्वास से सुगंध निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझको सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा कि ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है? मुझे उसमें लगाइए जिसके करने से मेरा आदर हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। आज से तुम्हारा नाम पुष्पबाण होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा, और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी क्षण भी के लिए मौन हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण सती खंड का दूसरा अध्याय समाप्त होता है और तीसरे अध्याय में ब्रह्मा का संवाद सुनेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके पश्चात सब मरीच आदि मुनियों ने पुष्पबाण से कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन कर दिया था। इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में ममथ होगा, तुम्हारा दूसरा नाम काम, तीसरा मदन और चौथा कंदर्प होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा उत्पन्न कर चुके हैं और जिस रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने अपने पांचों वाण का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। काम ने पांचों वाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को मोह लिया। मरीच, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर काम को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिव जी का स्मरण किया। तब शिव जी वहाँ प्रकट हुए। उसने महेशान की स्तुति की। मैं ब्रह्मा भी वहाँ उपस्थित हुआ। तब मुझे लज्जित करते हुए वे बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों को उचित नहीं है। विद्वान जन माता, बहन और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूलकर भी कुदृष्टि से न देखें। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विराजमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मरीच आदि एकांत योगियों का चित्त स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोग पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर मैं पसीने से भीगा रहा। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की
उत्पत्ति हो गई। 64,000 अग्निस्त्वा पितृगण उत्पन्न हुए। 86,000 वर्षित पितर हुए और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और उसका लोक विख्यात नाम रति हुआ। उसे देख क्रतु आदि भी स्खलित हो गए और उनसे जो वीर भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वह संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम को शाप दे दिया कि जा तू शिव जी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुन रति का पति कामदेव उसी क्षण अपना धनुष फेंककर मेरे चरणों पर आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों दे दिया। ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने लज्जित किया है, इसी कारण मैंने तुम्हें शाप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही तुम्हें समान शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पितामह अंतर्ध्यान हो गया। सब मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का तीसरा अध्याय समाप्त होता है और चौथे अध्याय में हम सुनेंगे काम विवाह। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर वर्णन आपको शिव महापुराण की प्राप्ति हो।